सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा आई है। जिज्ञासा यह है कि पत्थर में भी शालिग्राम को पूजते हैं और पत्थर में ही भूत प्रेत को भी। क्या एक ही पत्थर में भगवान और प्रेत दोनों रहते हैं? कैसे पता चलेगा कि किसकी पूजा हुई है? हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि परमात्मा ही सब हुए हैं। परमात्मा के सिवाय किसी का अस्तित्व नहीं। लेकिन परमात्मा की ही वह स्थूल अभिव्यक्तियां हैं, भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। तो उनके ही साकार अस्तित्व हैं, इनके हम भिन्न भिन्न नामकरण किए हैं। चाहे ईंट पत्थर हो, चाहे कोई वनस्पति हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, चाहे हवा हो, चाहे रोशनी हो, चाहे अन्य कुछ भी चीज हो। परमात्मा तो पूरी समग्रता में कहते हैं। अब जो पत्थर की बात है कि पत्थर में शालिग्राम, तो परमात्मा के सिवाय जब कुछ है ही नहीं, तो पत्थर जो साकार रूप में है तो वह भी शालिग्राम ही है। और उस पत्थर में अगर हम निराकारता महसूस करते सकते हैं, अगर हम इतनी ज़्यादा अपनी क्षमता बढ़ा चुके हैं अपने चित्त की, इतना हम एकाग्रचित हो सकते हैं या इतना हम ध्यानस्थ हो सकते हैं कि हमको उस साकार में निराकार महसूस हो जाए, उसमें शकल में निष्कल दिख जाए, तो फिर हमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और इसके लिए जो भावना करनी पड़ती है वह परमात्मा की भावना करनी पड़ती है। बात इसकी है। यदि हम भूत प्रेत की भावना करते हैं तो निश्चित सी बात है कि चौरी वौरी भी बने रहते हैं, वे भी पत्थर के ही होते हैं, वे भी मंदिर में होते हैं, तो वहाँ तो वह भूत प्रेत को ही प्रकट करेगा, क्योंकि हमारी भावना ही उसमें प्रबल थी। तो हम जिस भावना से करते हैं, भगवान ने इस पर बहुत जोर दिया है कि भावना से, जिस भावना से करोगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। तो हम जैसी भावना रखेंगे तो वैसी ही मूरत हमें दिखेगी। तो अगर हम भूत प्रेत की भावना रखते हैं उसी पत्थर में, तो भूत प्रेत उसी पत्थर से दिखेंगे। उसी पत्थर में अगर हम देवी देवता की भावना करेंगे तो देवी देवता हमें महसूस होंगे। उसी पत्थर में अगर हम परमात्मा परब्रह्म की भावना करेंगे तो परमात्मा परब्रह्म दिखेंगे। और उसी पत्थर में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भावना करेंगे तो हम फिर उसमें से वह खोजेंगे, वह हमें कण मिलेंगे। यानी हम जैसी भावना करेंगे उसमें वैसा हमको प्राप्त होना है। तो यह सही बात है कि वही सब पत्थर में लोग भूत प्रेत भी पूजते हैं, तो वो अपनी भावना से पूजते हैं। वो पेड़ पौधे में भी भूत प्रेत की भावना से पूजते हैं, यहाँ तक कि लौंग में भी और पत्थर में भी। और उसी में ईश्वर की भी आराधना होती है, शिवलिंग बना करके उसमें भी आराधना करते हैं। तो वहाँ पर भावना परब्रह्म परमात्मा की होती है, शिव की होती है, तो वहाँ शिव तत्व का एहसास होगा। और वही सेम पत्थर है, उसमें भूत की भावना होगी तो भूत का एहसास होगा, क्योंकि हमारा चित्त उसके साथ एक होता है। और जितनी गहराई तक के तत्व हैं उतनी ही गहराई तक हमारा चित्त भी जाएगा, और चित्त जा कर के फिर उसी गहराई तक को महसूस करेगा। यानी उस पत्थर
के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वे और हमारे माइंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वे, ये दोनों में समानता आ जाती है। तो जितनी गहराई तक हमारा दिमाग जाएगा उतनी ही गहराई से वहाँ से भी तत्व आएगा। तो मूलतः उस पत्थर से नहीं आता, मूलतः हमारे दिमाग से ही आता है। पत्थर तो वहाँ एक बहाना बन जाता है। इसीलिए बिना पत्थर के अगर हम अपने चित्त पर भी वो करते हैं फोकस, तो हमें भूत प्रेत की भावना आ सकती है और परमात्मा की भी भावना आ सकती है, देवी देवता की भी भावना आ सकती है। आँख बंद करके अगर हम ऑब्जेक्ट को बाहर नहीं बल्कि भीतर कर लें, यानी अगर हम चित्त को ही वस्तु बना दें, तो भी हमें देवी देवता के या भूत प्रेत के या पितरों के या गंधर्व राक्षस किन्नर इन सब के या परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। और उसी तरह से अगर बाहर कोई पत्थर है तो उससे भी हो सकते हैं। तो वो तो हमारे चित्त के भेजने की ताकत पर सब कुछ निर्भर करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो पूछा गया है कि कैसे पता चलेगा, तो पता तो अब कोई व्यक्ति कैसे पूजा कर रहा है किस भावना से, तो वह व्यक्ति जानता है। इतना ज़रूर है कि जो परमात्मा की आराधना करता है उसका मन चूँकि शांत रहता है, सुकोमल होता है, निष्प्रह होता है, तो उसका चेहरा एक अलग ढंग का होगा। जिसके चेहरे पे कामना नहीं होती है उसका चेहरा एक अलग सुंदरता लिए होता है, और जिसके चेहरे में कामना है, जिसके मन मस्तिष्क में कामना है, उसका चेहरा तो अलग ढंग का हो ही जाएगा। तो कोई जो जितनी छोटी तुच्छ वस्तुओं की कामना करता है उसका चेहरा उतना विकृत होता जाता है, और जो कुछ भी कामना ही नहीं करता उसका चेहरा बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि शिव के साथ ही सुंदरता है। तो आप उसके चेहरे की सुंदरता देख करके बाहर से भी अनुमान लगा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि कैसे हम जानेंगे। अगर आपका अपना चित्त, अगर आप खुद भी फोकस करेंगे अपने चित्त पर, तो आपके चित्त से उसके चित्त का मिलन हो जाएगा और आप उसके चित्त का साक्षात्कार कर सकते हैं और उससे जान सकते हैं कि उसका चित्त अभी किस लेवल पर है। यह आपको अपने चित्त की गहराई तक की साधना यदि आपके सिद्ध है जाने की, तो ही आप ऐसा कर पाएंगे। तो इसमें इतना ही। ओम।